फैसल खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर में संगीन आरोप लगाए गए हैं। केस बीएनएस की धारा 109 के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है और इसमें जमानत भी नहीं मिलती। जाहिर है खान सर पर इस वक्त मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन इस पहाड़ को तोड़ा किसने? दरअसल थोड़ा पीछे चलिए। 2 जून को मुसल्लापुर हाट इलाके में खान ग्लोबल स्टडीज के मेन गेट पर मारपीट और तोड़फोड़ की घटना होती है। खान सर आरोप लगाते हैं कि वो कम फीस लेते हैं, इसीलिए दूसरे कोचिंग वाले मतलब ज्ञान बिंदु कोचिंग वाले उनसे रंजिश रखते हैं और ज्ञान बिंदु के मालिक रोशन आनंद उन्हें धमकियां दे रहे थे। पुलिस शिकायत दर्ज करती है और शिकायत के आधार पर एक्शन लेते हुए ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। लेकिन खान सर ने अपनी बाजी तो खेल दी, मगर पूरा मामला तब पलट गया जब ज्ञान बिंदु एकेडमी की तरफ से घटना के दिन का एक वीडियो सामने आ गया। वीडियो में खान सर के 2 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड खुलेआम हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस ने खान सर के कोचिंग सेंटर पर दबिश दी और दोनों बॉडीगार्डों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों गार्ड्स ने कबूल भी किया कि उन्होंने फैसल खान यानी खान सर के कहने पर ही गोलियां चलाई थी। बस यहीं से खान सर पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा और गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया और अब खान सर भागे भागे फिर रहे हैं। घटना तो 2 जून की थी, लेकिन इसकी भूमिका बनी 27 मई को, जब बिहार में सिपाही भर्ती के नतीजे आए। खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग दोनों ने अपनी कक्षाओं में सबसे ज्यादा छात्रों के सफल होने का दावा किया। दोनों ने सफल छात्रों के सम्मान में समारोह आयोजित किए और दोनों ने अपने वर्चस्व को ज्यादा दिखाने के लिए इलाके में बढ़ चढ़कर पोस्टर और बैनर लगाए। लेकिन विवाद तब गहरा गया जब खान सर के कोचिंग स्टाफ ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के बोर्ड पर अपना बैनर लगा दिया और ये पोस्टर चिपकाने और फाड़ने की घटना दोनों कोचिंग के बीच बड़े विवाद की वजह बन गई। क्यों पोस्टर वार हुआ, क्यों एक दूसरे को बड़ा दिखाने की कोशिश की गई? तो इसका सीधा जवाब है वर्चस्व। सिपाही, दरोगा, बीपीएससी, एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को अपनी कोचिंग में लाना सबसे बड़ा टारगेट है। बिहार में कोचिंग उद्योग छोटा मोटा नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक इंडस्ट्री तकरीबन 15,000 करोड़ की है, जिसमें पटना इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब है। सरकारी नौकरी की तरफ बिहार के युवाओं का झुकाव इसकी बड़ी वजह है। तभी बीते कुछ सालों में देश में कोटा के बाद पटना कोचिंग का दूसरा सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है। पटना ही पटना में नहीं तो नहीं 3 से 4 लाख छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और पूरे बिहार में यह आंकड़ा तकरीबन 10 लाख पहुंचता है। देश में प्राइवेट कोचिंग का सहारा लेने वालों का औसत तकरीबन 27% है, तो वहीं बिहार का औसत 52% के करीब है, यानी जस्ट डबल। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और डेटा प्लेटफॉर्म के आंकड़ों को देखें तो बिहार में कुल 6,383 रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थान हैं और इनमें से तकरीबन आधा यानी 1200 से 3,000 तक छोटे बड़े सेंटर्स अकेले पटना में हैं, जिसमें खान सर की कोचिंग यानी खान ग्लोबल स्टडीज को इस कोचिंग इंडस्ट्री के तालाब का मगरमच्छ माना जाता है। इसीलिए तालाब की छोटी मछलियां मगरमच्छ को पसंद नहीं। ज्ञान बिंदु अकादमी के साथ हुआ विवाद इसी वर्चस्व का हिस्सा है। खान सर का कितना भौकाल है, इसका अंदाजा उन्हीं के पैतृक गांव भाटपार रानी देवरिया से आए रिएक्शन से लगाइए। हमको तो डर है, हमको अपने जान माल की भी डर है कि ये आदमी, ये बिहार का इतना बड़ा माफिया बन गया है इस वक्त कि इसको उंगली दिखाना बड़ा मुश्किल है। वो कि अपने आगे किसी को समझता नहीं है, वो सोच रहा है कि हम किसी को भी अपने पैरों तले मसल देंगे। और जो है मेरे ही घर के बगल में उनका घर है, तो मैं जो देख रहा हूँ कि 18 बॉडीगार्ड लेकर शिक्षक तो नहीं चलते हैं। शिक्षक नहीं, माफिया जरूर लग रहा है, शिक्षक नहीं लग रहा। बात तो सही है, शिक्षक को बॉडीगार्ड रखने की क्या जरूरत, लेकिन जैसा हमने बताया कि शिक्षा अब सिर्फ शिक्षा नहीं रह गई, व्यापार बनी हुई है और बड़ा व्यापार बनी हुई है। एक दूसरे को कुचलकर
आगे निकल जाने की होड़ है। और ये सिर्फ पटना की कहानी नहीं, ये पूरे देश की कहानी है। पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नौका। खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट के निदेशक खान सर अभी तक अंडरग्राउंड है। पुलिस इधर उधर दबिश दे रही है, लेकिन खान सर पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर है। पटना के कोचिंग वर्ल्ड में खान सर की इस कहानी ने माहौल पूरी तरह से गर्मा दिया है। आज फायर सर्विस की जांच के लिए पूरी टीम कोचिंग पहुंची। मानकों पर खरा उतरने की कई शर्तों में झोल नजर आया। कहा जा रहा है कि अगर मानकों पर तुरंत कोचिंग मैनेजमेंट ने एक्शन नहीं लिया तो सेंटर सील भी किया जा सकता है। मतलब एक के बाद एक खान सर मुश्किलों के घेरे में घिरते जा रहे हैं। मुसीबत की फितरत है, जब वो आती है तो हर दरवाजे से आती है। पटना में कोचिंग इंडस्ट्री के शाइनिंग स्टार खान सर यानी फैसल खान के सामने बीते एक सप्ताह से मुसीबत ऐसे आई है, लग रहा है जैसे सब कुछ उड़ा ले जाएगी। फरार चल रहे हैं खान सर, ये तो जान ही रहे हैं सब लोग, इसीलिए पूछ भी रहे हैं कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन फरार क्यों हैं? फरार होना या अंडरग्राउंड होना ये काफी हद तक साबित करता है कि दाल काली है। खान सर की दाल में कितना कालापन है उस पर आते हैं, लेकिन ये ताजी तस्वीरें खान सर के लिए खतरनाक है। खान ग्लोबल स्टडीज यानी केजीएस कोचिंग की जांच करने के लिए अग्निशमन विभाग पहुंचा है। हर स्तर पर सुरक्षा मानकों की जांच हो रही है। पूरी बिल्डिंग में टीम देख रही है कि अगर आग लग गई तो छात्रों के निकलने के लिए आपातकालीन निकासी है कि नहीं। आग को बुझाने के लिए अग्निशमन उपकरण पूरी तरह एक्टिव है कि नहीं। जो फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम है उस पर अभी बहुत प्रगतिजनक संतोषप्रद कार्य नहीं। हम लोगों ने 25 मई को जांच किया था। 25 मई को हमारी टीम ने जांच करने में पाया कि यह टोटल 5 तल्ले का भवन है जो कि 4000 स्क्वायर मीटर के एरिया को आच्छादित करता है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर की है। इसमें जो बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम और बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली के तहत जो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी वो पूर्ण नहीं हुई थी। जैसे कि इसमें मात्र एक ही सीढ़ी पाई गई है। इसके अलावा इस भवन में कुछ फायर एक्सटिंग्विशर लगाने का हम लोगों ने सुझाव दिया हुआ है। इस भवन में ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं पाया गया है। इसके अलावा इस भवन में यार्ड हाइड्रेटिंग सिस्टम, वेटराइजर सिस्टम, भूमिगत जल टैंक 1.5 लाख लीटर का पंप हाउस के साथ कराने का हम लोगों ने सुझाव दिया हुआ है। कितने दिन का आपने इनको मोहलत दी है? 31 मई को हम लोगों ने इनको नोटिस निर्गत कर दिया है, E1 नोटिस निर्गत कर दिया है, जिसमें उसमें हम लोगों ने इनको 15 दिनों का समय दिया हुआ है। मतलब ये निरीक्षण औचक नहीं हो रहा है, बल्कि मई महीने की 25 तारीख को भी टीम आई थी और चेतावनी देकर गई थी, क्योंकि विभाग को कई मामलों में लूप होल दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस बार खान सर का सिस्टम बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और हमने पहले ही कहा था कि मुसीबत आती है तो 10 दरवाजों से आती है। कहीं ऐसा ना हो कि फैजल सर की कोचिंग पर ताला लग जाए, लापरवाही के चलते कहीं सील न कर दी जाए ये कोचिंग। यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी। यथाविनिष्ट प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही, क्योंकि हजारों बच्चे पढ़ते हैं। किसी भी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो भी कानून का पालन नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है तो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है। जो यदि वे उसका मिर्च कर देते हैं तो कोई बात नहीं है। यदि हम पालन नहीं करते हैं तो वहाँ के जो संबंधित अग्निशमन पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं, वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन सुनिश्चित कराएं। मुझे ये नहीं, हम लोग का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी प्रकार की कोई ट्रबल डालें। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन किया जाए ताकि आम जनों की क्षति को रोका जा सके। बीते 3 दिन से पुलिस खान सर को खोज भी रही है,
कोचिंग क्लास भी पहुंची थी पुलिस। इसी ग्लोबल स्टडीज में कमरों की तलाशी भी ली, इस आशंका में कि कहीं फैजल खान 5 मंजिला कोचिंग के किसी कमरे में छिपे तो नहीं हैं, लेकिन मिले नहीं। पूरे पटना और बिहार में खान सर वायरल हैं। ये पहली बार ही हुआ है कि खान सर को अंडरग्राउंड रहना पड़ रहा है, वरना खान सर ने अब तक खुद को देश दुनिया के सामने चौड़े से ही पेश किया है। कल से कोर्ट में खान सर के सरेंडर करने की चर्चा तेज है, लेकिन शनिवार क्या रविवार भी निकल गया, सरेंडर नहीं हुआ। इनफैक्ट 2 दिन से सरेंडर की खबरें चल रही हैं, लेकिन अब पुलिस के सामने फैसल खान यानी खान सर की गिरफ्तारी की चुनौती है। उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस 109 ही लगाया गया है। बीएनएस का जो नया सेक्शन है, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 307 है, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 307 है, अटेम्प्ट टू मर्डर का है, लेकिन ऐसा कोई उसमें आरोप है ही नहीं। अटेम्प्ट टू मर्डर क्या चार्ज हो गया उसमें? कोई चार्ज नहीं है, बिना चार्ज के ही 109 लगाया गया। सरेंडर नहीं करेंगे अभी नहीं। अच्छा, पुलिस गिरफ्तार उनको कर सकती है एफआईआर के? पुलिस तो कभी भी कर सकती है। अब उनको एफआईआर के लिए गिरफ्तार करने के लिए वारंट लेना पड़ेगा कोर्ट। वारंट अभी नहीं लिया है? नहीं लिया, पुलिस ने नहीं लिया है कोर्ट? नहीं। फैसल खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर में संगीन आरोप लगाए गए हैं। केस बीएनएस की धारा 109 के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है, और इसमें जमानत भी नहीं मिलती। जाहिर है खान सर पर इस वक्त मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन इस पहाड़ को तोड़ा किसने? दरअसल थोड़ा पीछे चलिए। 2 जून को मुसल्लापुर हाट इलाके में खान ग्लोबल स्टडीज के मेन गेट पर मारपीट और तोड़फोड़ की घटना होती है। खान सर आरोप लगाते हैं कि वो कम फीस लेते हैं, इसीलिए दूसरे कोचिंग वाले मतलब ज्ञान बिंदु कोचिंग वाले उनसे रंजिश रखते हैं, और ज्ञान बिंदु के मालिक रोशन आनंद उन्हें धमकियां दे रहे थे। पुलिस शिकायत दर्ज करती है और शिकायत के आधार पर एक्शन लेते हुए ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। लेकिन खान सर ने अपनी बाजी तो खेल दी, मगर पूरा मामला तब पलट गया जब ज्ञान बिंदु एकेडमी की तरफ से घटना के दिन का एक वीडियो सामने आ गया। वीडियो में खान सर के 2 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड खुलेआम हवाई फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस ने खान सर के कोचिंग सेंटर पर दबिश दी और दोनों बॉडीगार्डों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों गार्ड्स ने कबूल भी किया कि उन्होंने फैजल खान यानी खान सर के कहने पर ही गोलियां चलाई थी। बस यहीं से खान सर पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा और गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया, और अब खान सर भागे भागे फिर रहे हैं। घटना तो 2 जून की थी, लेकिन इसकी भूमिका बनी 27 मई को, जब बिहार में सिपाही भर्ती के नतीजे आए। खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग दोनों ने अपनी कक्षाओं में सबसे ज्यादा छात्रों के सफल होने का दावा किया। दोनों ने सफल छात्रों के सम्मान में समारोह आयोजित किए और दोनों ने अपने वर्चस्व को ज्यादा दिखाने के लिए इलाके में बढ़ चढ़कर पोस्टर और बैनर लगाए। लेकिन विवाद तब गहरा गया जब खान सर के कोचिंग स्टाफ ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के बोर्ड पर अपना बैनर लगा दिया, और ये पोस्टर चिपकाने और फाड़ने की घटना दोनों कोचिंग के बीच बड़े विवाद की वजह बन गई। क्यों पोस्टर वार हुआ, क्यों एक दूसरे को बड़ा दिखाने की कोशिश की गई? तो इसका सीधा जवाब है वर्चस्व। सिपाही, दरोगा, बीपीएससी, एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को अपनी कोचिंग में लाना सबसे बड़ा टारगेट है। बिहार में कोचिंग उद्योग छोटा मोटा नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक इंडस्ट्री तकरीबन 15,000 करोड़ की है, जिसमें पटना इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब है। सरकारी नौकरी की तरफ बिहार के युवाओं का झुकाव इसकी बड़ी वजह है। तभी बीते कुछ सालों में देश में कोटा के बाद पटना कोचिंग का दूसरा सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है। पटना ही पटना में नहीं तो नहीं 3 से 4 लाख छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और पूरे बिहार में यह आंकड़ा तकरीबन 10 लाख पहुंचता है। देश में प्राइवेट कोचिंग का सहारा लेने वालों का औसत तकरीबन 27% है, तो वहीं बिहार का औसत 52% के करीब है, यानी जस्ट डबल। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और डेटा प्लेटफॉर्म के आंकड़ों को देखें तो बिहार में कुल 6,383 रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थान हैं।
और इनमें से तकरीबन आधा यानी 1200 से 3000 तक छोटे बड़े सेंटर्स अकेले पटना में हैं, जिसमें खान सर की कोचिंग यानी खान ग्लोबल स्टडीज को इस कोचिंग इंडस्ट्री के तालाब का मगरमच्छ माना जाता है। इसीलिए तालाब की छोटी मछलियां मगरमच्छ को पसंद नहीं। ज्ञान बिंदु अकादमी के साथ हुआ विवाद इसी वर्चस्व का हिस्सा है। खान सर का कितना भौकाल है इसका अंदाजा उन्हीं के पैतृक गांव भाटपार रानी देवरिया से आए रिएक्शन से लगाइए। हमको तो डर है, हमको अपने जान माल की भी डर है कि ये आदमी ये बिहार का इतना बड़ा माफिया बन गया है इस वक्त कि इसको उंगली दिखाना बड़ा मुश्किल है। वो कि अपने आगे किसी को समझता नहीं है, वो सोच रहा है कि हम किसी को भी अपने पैरों तले मसल देंगे। और जो है मेरे ही घर के बगल में उनका घर है, तो मैं जो देख रहा हूँ कि 18 बॉडीगार्ड लेकर शिक्षक तो नहीं चलते हैं। शिक्षक नहीं, माफिया जरूर लग रहा है, शिक्षक नहीं लग रहा। बात तो सही है, शिक्षक को बॉडीगार्ड रखने की क्या जरूरत, लेकिन जैसा हमने बताया कि शिक्षा अब सिर्फ शिक्षा नहीं रह गई, व्यापार बनी हुई है और बड़ा व्यापार बनी हुई है। एक दूसरे को कुचलकर आगे निकल जाने की होड़ है। और ये सिर्फ पटना की कहानी नहीं, ये पूरे देश की कहानी है। पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ 9।